अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉलेज बाय एक्वेंटेंस और नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन। ये अमूमन फिलासफी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को सेकंड या मे बी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। ये दो कैटेगरीज नॉलेज की कि किस तरह हम एक्वायर कर सकते हैं नॉलेज को इन दो थेरीज के थ्रू। ये बर्ट्रैंड रसल ने दी थी। अब इनको समझने के लिए मैंने तीन तरह की इसकी एक डिस्टिंक्शन की है, कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले हम इसका इजी वर्जन समझेंगे, फिर हम हार्ड वर्जन की तरफ जाएंगे, उसके बाद हम उसको एक टेबल, एक एग्जांपल है टेबल की जो अमूमन बर्ट्रैंड रसल ने खुद कोट की है, तो उस टेबल की एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी जो आप लोगों के सामने यहाँ पे नजर आ रहा है ये है इसका इजी वर्जन। ठीक, एक तरफ नॉलेज बाय एक्वेंटेंस, दूसरी तरफ नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन। नॉलेज बाय एक्वेंटेंस को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्वेंटेंस कहते किसे हैं। मैं दो टर्म्स कहता हूं आपके सामने, एक है एक्वेंटेंस, दूसरी है क्लोज फ्रेंड। क्लोज फ्रेंड वो होता है जिसके साथ आप अपनी हर बात शेयर करते हैं, आपके सीक्रेट्स के बारे में उसे पता होता है, वो आपको अच्छी तरह आपकी जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उनको रिजॉल्व करने के लिए वो अपना पूरा बेस्ट आपकी हेल्प करता है। ठीक, एक्वेंटेंस क्या होती है? एक्वेंटेंस होती है अवेयरनेस किसी चीज के बारे में। आपको पता है यार ये बंदा फिलॉसफी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, हेलो हाय है, ठीक है, क्लोज फ्रेंड नहीं है आपका, सिर्फ हेलो हाय। आपको पता है कि यार ये फिलॉसफी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है या इस सेमेस्टर में पढ़ता है। ठीक, या ऐसे बंदे होते हैं जब आप किसी यूनिवर्सिटी जा रहे हो या कहीं जॉब पे जा रहे हो तो आपको डेली बेसिस पे वो चेहरे नजर आ रहे होते हैं और आपको पता होता है कि यार ये उस फील्ड से ताल्लुक रखता होगा या उस फील्ड से ताल्लुक रखता होगा। ठीक, तो ये होती है एक्वेंटेंस, अवेयरनेस। अब नॉलेज बाय एक्वेंटेंस क्या है? देखें, नॉलेज ऑफ समथिंग, समवन और सम प्लेस, समथिंग, समवन और सम प्लेस एक्वायर्ड थ्रू डायरेक्ट या पर्सनल कंटेक्ट। मैंने यहां पे अंडरलाइन किया हुआ है कि नॉलेज बाय एक्वेंटेंस में डायरेक्ट कंटेक्ट होता है। आप डायरेक्टली परसीव कर रहे होते हैं किसी बंदे को, किसी चीजों को, ठीक है, चीजों को या किसी प्लेस को आप डायरेक्टली परसीव कर रहे होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखें, समझ आ जाएगा। एस एक्स आस्क्स वाई हु इज योर इंग्लिश टीचर, वाई रिप्लाइज सर नादिर। अब वाई ने सर नादिर क्यों कहा? क्योंकि वाई का कंटेक्ट है सर नादिर के साथ, वो सर नादिर को डायरेक्टली परसीव करता है, तो इसलिए उसने कहा कि सर नादिर। वाई हैज डायरेक्ट एक्वेंटेंस विद सर नादिर। ठीक, एक एग्जांपल और देखें एक्वेंटेंस की। वॉल, हम दुनिया में जब हम डायरेक्ट परसेप्शन कर रहे होते हैं, अभी आप मुझे डायरेक्टली परसीव कर रहे हैं, या इसी तरह हम चीज़ों को, कलर्स को, शेप्स को डायरेक्टली परसीव कर रहे होते हैं। तो अगर मैं आपको कहूं कि यार आप मेरे साथ कहीं जा रहे हैं और मैं आपको कहूं कि यार इस गली से नहीं जाते क्योंकि इस गली के एंड पे दीवार है, ये सेकंड एग्जांपल, वॉल, दीवार है तो गली बंद है, तो आप मेरी बात को डायरेक्टली मान जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने दीवार के साथ आपका डायरेक्ट एक एक्वेंटेंस रही है, घर के अंदर भी बाहर भी। आपको पता है कि दीवार को इजीली क्रॉस नहीं किया जा सकता, एक हार्ड ऑब्जेक्ट है, उसको इजीली क्रॉस नहीं किया जा सकता, तो आप मेरी बात मान जाएंगे कि ठीक है यार, अगर वहां पे दीवार लगी हुई है तो हम उस रास्ते से नहीं जा सकते। ठीक, तो ये आपको कहां से आया, पता चला कि आप दीवार के बारे में ये कंसेप्ट जानते हैं कि आप दीवार को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट एक्वेंटेंस आपकी रही दीवार के साथ। आपके घरों में चार दीवारी है, ठीक, तो डायरेक्ट एक्वेंटेंस है। एक आता है अगली एग्जांपल, एप्पल नाइफ। अब यहां पे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। देखें, मैं आपको कहता हूं कि एक एप्पल है, आपको मैंने कहा कि एप्पल है, इसको मुझे काट दें, तो आपको ये डायरेक्ट एक्वेंटेंस है, आपका ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने एप्पल को छुरी से काटा हुआ है, नाइफ को यूज करके आपने काटा हुआ है। तो आप ये नहीं पूछेंगे मुझसे कि मैं किस चीज से काटूं, आपको डायरेक्ट एक्वेंटेंस पहले से थी, आपकी इस चीज के साथ एक स्टेब्लिश थी। आप जाके डायरेक्ट छुरी लाएंगे और नाइफ को, उसको एप्पल को काट देंगे। लेकिन यही अगर आप एक छोटे बच्चे को कहेंगे
जो केजी में पढ़ता होगा कि ये एप्पल मुझे काट दो, तो उसका इतना एक लिमिटेड एक्सपोजर रहा है दुनिया के साथ, उसकी एक्वेंटेंस नहीं रही, तो वो आपकी बात को नहीं समझ पाएगा। मे बी वो आपके लिए सीजर उठा के ले आए काटने के लिए, क्योंकि उसका डायरेक्ट एक इस चीज के साथ कांटेक्ट नहीं रहा कि एप्पल को कैसे काटना है। ठीक, ये समझ आई यहां तक। अब आगे देखें, एक मैंने एग्जांपल लिखी है, वकास हैज लॉन्ग हेयर एंड वेयर ग्लासेस। आप मुझे डायरेक्टली परसीव कर रहे हैं, ठीक है, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे परसीव कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि वकास के बड़े बाल हैं और वो ग्लासेस लगाता है। एक डायरेक्ट कांटेक्ट स्टेब्लिश है हमारे दरमियान। ठीक, अब इस एग्जांपल को जब हम वहां पे देखेंगे नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन में, तो आपको ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगी। तो ये है इजी वर्जन नॉलेज बाय एक्वेंटेंस का, कि किसी चीज के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो। आप खड़े होकर सूरज को देख रहे हैं तो आप कहते हैं कि जी हाँ बिल्कुल मैं सूरज को देख रहा हूं, तो एक्वेंटेंस है, आप डायरेक्ट परसीव कर रहे हैं। आप कमरे में आते हैं, आप लाइट ऑन करते हैं, आप लाइट आप परसीव कर रहे हैं, किस कलर की लाइट है वो आप परसीव कर रहे हैं, व्हाइट कलर है, येलो कलर की लाइट है, रेड कलर की लाइट है, आप परसीव कर रहे हैं। ठीक, तो डायरेक्ट इक्वेंटेंस मींस आप डायरेक्ट इक्वेंटेंस के थ्रू आप नॉलेज को गेन कर रहे हैं। आगे है नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन। नॉलेज ऑफ समथिंग, समवन और सम प्लेस एक्वायर्ड इनडायरेक्टली, नो डायरेक्ट और पर्सनल इनकाउंटर। आपका डायरेक्ट या आपने पर्सनली जाके उसको परसीव नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली आपको वो नॉलेज मिल रहा है। एग्जाम्पल देखें, समवन टेल्स यू अबाउट सम प्लेस। आपने कोई प्रोग्राम बनाया है कि पिकनिक पे जाना है, तो आपको कोई कहता है कि एक जगह है, चांगा मांगा फॉरेस्ट है, वहां पे चलते हैं, बड़ा मजा आएगा, ग्रीनरी है, पानी है। ठीक, अब आपकी पानी के साथ एक्विंटेंस आपकी अपनी लाइफ में रही है। ठीक, आपको ग्रीनरी का भी पता है क्योंकि आपकी एक्विंटेंस ग्रीनरी के साथ भी रही है। आप बेशक चांगा मांगा नहीं गए, लेकिन जब वो आपको डिस्क्राइब कर रहा है तो आप उसको बिल्कुल रीजन आउट कर सकते हो कि वाकई में ऐसी कोई पिकनिक स्पॉट है, उसकी डिस्क्रिप्शन से आप उसको रीजन आउट कर सकते हो। ठीक, इसी तरह एक्सीडेंट की एग्जांपल है कि कोई बंदा आपका फ्रेंड है, मोटर बाइक पे जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, और वो आपको आके अगले दिन बताता है कि यार मैं बाइक पे जा रहा था और इस तरह एक कार आई और टर्न पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो वो आपको सारी जो एक्सीडेंट का इवेंट है वो आपको नरेट कर रहा होता है, डिस्क्राइब कर रहा होता है, और आप उससे नॉलेज गेन कर रहे होते हैं कि हाँ यार वाकई अगर ये ब्रेक फेल हो जाए, या अगर आप शार्प टर्न ले रहे हैं और आपको पता नहीं कि दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही है, बेख्याली में है, तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो डिस्क्रिप्शंस के थ्रू भी हम नॉलेज गेन कर रहे होते हैं। अब देखें, अ पर्सन विद लॉन्ग हेयर, जो एग्जांपल यहां पे थी, वकास हैज लॉन्ग हेयर एंड वेयर ग्लासेस। आगे देखें, जो डिस्क्रिप्शन में इसको एग्जांपल को मैंने कैसे लिखा है, अ पर्सन विद लॉन्ग हेयर वेयर ग्लासेस एंड गिव्स लेक्चर ऑन यूट्यूब। आपको मेरा नाम नहीं आता, ठीक, लेकिन आप मेरी डिस्क्रिप्शन दे के लोगों को बता सकते हो कि ये इस तरह का एक बंदा है जो कि ग्लासेस पहनता है, बड़े बाल हैं, यूट्यूब पे लेक्चर देता है। तो डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी आप नॉलेज को डिसेमिनेट कर सकते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ आई। ये तो बिल्कुल इजी वर्जन हो गया नॉलेज बाय एक्वेंटेंस और नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन का। अब हम इसके एक थोड़ा सा हार्ड वर्जन की तरफ आते हैं। वो भी इजी है, हार्ड इन टर्म्स ऑफ कि भाई उसमें थोड़ा फिलोसफिकल टच है। ठीक, तो उसको देखते हैं। इसको नोट कर लें आप लोग जब तक। जी, तो हमने इजी वाला पोर्शन कर लिया। अब हम, क्योंकि मैंने अभी ये मिटा भी दिया है इजी वाला पोर्शन, अब हम आ गए हैं थोड़े से हार्ड स्टांस की तरफ कि हम अभी इसकी फिलॉसफी को, ये जो नॉलेज बाय एक्विंटेंस है, इसको हम थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे। लेकिन ये हार्ड है, इजी भी बहुत है। देखें, नॉलेज बाय एक्विंटेंस, बर्ट्रैंड रसल ने ये डिस्टिंक्शन की है नॉलेज बाय एक्विंटेंस और नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन की। अब वो कहते क्या है, हम पहले नॉलेज बाय एक्विंटेंस को समझते हैं, फिर नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन की तरफ जाते हैं। वी नो थिंग्स बिकॉज वी आर इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद,
दोज थिंग्स, हम चीज़ों के बारे में जानते हैं क्योंकि हम उन चीज़ों से डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो रिलेशन स्टेब्लिश होता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ, वो होता है डायरेक्ट कनेक्शन। ठीक, अब एक्वेंटेंस दो तरह से होती है। एक होती है परसेप्शन, परसेप्शन एक्सटर्नल चीजों के बारे में। ठीक, दूसरी होती है इंट्रोस्पेक्शन, आपके अंदर का नॉलेज आपको होना, उसके बारे में आप जानते हैं। ठीक, परसेप्शन देखें, नॉलेज ऑफ थिंग्स आउटसाइड ऑफ यू, आपसे बाहर जितनी भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनके बारे में नॉलेज गेन करते हैं। ठीक, उनके साथ आपकी एक्वेंटेंस होती है या डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स विद एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज, अगर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनकी जाहिर बात है एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज भी होंगी जिनको आप परसीव कर रहे होंगे, जैसे कलर हो गया, शेप हो गया, वेट हो गया। अब ये बोर्ड है, इसको आप परसीव कर रहे हैं तो आप इसके कलर को भी परसीव कर रहे हैं कि वाइट है, आप इसकी शेप भी परसीव कर रहे हैं कि स्क्वायर है। ठीक, यहां तक बात समझ आई? आगे चलें इंट्रोस्पेक्शन की तरफ। नॉलेज ऑफ थिंग्स इनसाइड यू, आपके अंदर जो नॉलेज, आपके जो चीजें आपके अंदर हो रही हैं उसके बारे में नॉलेज। क्या? यू नो यू आर इन पेन बिकॉज यू फील पेन, आप पेन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, इसलिए आप कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं पेन में हूं क्योंकि मैं पेन फील कर रहा हूं। लेकिन पेन किस वजह से है वो आप फाइंड आउट कर लेते हैं। मे बी कोई कट लगा होगा आपको, या आप कहीं गिरे हैं, चोट लगी है आपको। ठीक, लेकिन आप जब फील कर रहे हैं कि आप पेन में हैं तो इट मीन्स ये भी एक आपको, आप कहते हैं कि मुझे पता चल रहा है, आई एम नोइंग कि मैं पेन में हूं। तो क्यों? क्योंकि मैं फील कर रहा हूं। अब यहां तक बात समझ आई कि एक्विंटेंस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के साथ भी होती है डायरेक्ट कांटेक्ट, और एक्वेंटेंस इंटरनल जो हमारी बॉडी के अंदर जो चीजें हो रही हैं उनके साथ भी होती है। ठीक, आगे आए। अब यहां से रसल एक बात कहते हैं कि देयर इज अ वेरी लिमिटेड स्कोप दैट वी कैन हैव डायरेक्ट कांटेक्ट विद ऑल द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। सही बात है बिल्कुल, कि आप आज लाहौर में बैठे हैं या कोयटा में बैठे हैं या पेशावर में बैठे हैं, आप एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर हैं। अब उस एक सिटी के अंदर भी जरूरी नहीं कि आपका हर एक चीज के साथ कांटेक्ट हो, स्टेब्लिश आपने किया हो सकता है कोई जगह आपने ना देखी हो। ठीक, या कोई चीज आपने अभी तक ना देखी हो। तो पूरी दुनिया का जब आप देखते हैं तो ये बिल्कुल एक ऐसे समझे कि हम बहुत लिमिटेड हैं, हम हर जगह के बारे में नहीं जान सकते, हर चीज के बारे में नहीं जान सकते। ठीक, यानी डायरेक्ट एक्वेंटेंस पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपसे कहूं कि जुपिटर आप गए तो आप जाहिर है जुपिटर मार्स वगैरह पे तो आप नहीं गए, डायरेक्ट एक्वेंटेंस उसके साथ आपकी नहीं बन सकती। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई। अब इस पॉइंट को समझें, इस पॉइंट से जब अभी हम नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन की तरफ जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। देखें, व्हेन यू विजिट अ न्यू प्लेस यू परसीव एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज, कलर हो गया, शेप्स हो गए, डिजाइन हो गया, वेट हो गया, हाइट हो गई, लेंथ हो गई। ठीक, इट मीन्स यू आर डेवलपिंग एक्वेंटेंस विद प्रॉपर्टीज। इससे क्या मुराद है कि जब आप एक नई जगह जाते हैं, कोई रेस्टोरेंट बना है या कोई होटल है या कोई पिकनिक पॉइंट है, तो आप वहां पे जाते हैं तो आप वहां पे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं, परसीव कर रहे होते हैं, लेकिन उस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स की क्वालिटीज को आप परसीव कर रहे होते हैं कि उसका कलर कैसा है, कितने कलर्स हैं, ठीक, शेप कैसी है या शेप्स कैसी हैं, डिजाइन कैसा है, तो आप प्रॉपर्टीज को परसीव कर रहे होते हैं। तो आपकी एक्वेंटेंस बनती है किसके साथ? प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं उसके साथ हम एक्वेंटेंस डेवलप कर लेते हैं। जैसे शेप ऑफ टेबल, कलर ऑफ टेबल। अब मैंने आपको टेबल नहीं दिखाया, या मैंने आपको चेयर नहीं दिखाई, या मैंने आपको एप्पल नहीं दिखाया, लेकिन जब मैं ये वर्ड्स कह रहा हूं तो आपको आपके जहन में एक इमेज बन जाती है एप्पल की,
आपके जहन में एक टेबल की शेप बन जाती है, ऑल्दो टेबल डिफरेंट शेप्स के, लेकिन जो भी आपके जहन में बने, ठीक। तो इट मीन्स आपने ये प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं परसीव की थी, इनके साथ एक एक्वेंटेंस आपकी थी, जिसकी वजह से आज आपके जहन में, मेरे कहने से आपके जहन में वो टेबल की एक पिक्चर बन रही है, ठीक। तो प्रॉपर्टीज के साथ हमारी एक्वेंटेंस होती है डेली लाइफ के अंदर। यहां तक बात समझ आई। अब नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन करते हैं, बिल्कुल इजी है, ठीक। इसको नोट कर लें आप लोग जी। तो हम लोगों ने नॉलेज बाय एक्विंटेंस के एंड पे जहां से बात छोड़ी थी, वहीं से अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हमने कहा था कि एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उनको परसीव करते हैं, ठीक। डायरेक्ट एक्विंटेंस होती है हमारी चीजों के साथ। तो देखें, नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन, रसल कहता है ऑल्दो वी कैन नॉट स्टेब्लिश डायरेक्ट एक्विंटेंस विद ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, yet we can think about things to which we are not in direct contact with। ये बात तो सच है कि मैं दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उनके साथ डायरेक्ट कंटेक्ट स्टेब्लिश नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं उन चीजों के बारे में सोच सकता हूं कि जिनके साथ मेरा कोई डायरेक्ट कंटेक्ट स्टेब्लिश हो ही नहीं सकता, फिर भी उनके बारे में मैं सोच रहा हूं और उनको जान भी सकता हूं, उनके बारे में नॉलेज भी गेन कर सकता हूं। कैसे पॉसिबल है? वाई? कैसे? देखें, acquaintance with external properties in the form of certain descriptions apply to them। मैंने आपको पहले भी कहा कि हम एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज को परसीव कर रहे होते हैं डेली लाइफ में, फिर जब हम किसी अननोन चीज के बारे में, जिसके साथ मेरा डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं स्टेब्लिश हो रहा, अगर उसके बारे में मैं जानने की कोशिश करता हूं, तो वो पॉसिबल इसीलिए है कि जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम अप्लाई करते हैं उस चीज के ऊपर, या उसकी एक्सटर्नल जो प्रॉपर्टीज हैं वो एज ए डिस्क्रिप्शन फॉर्म में हमारे सामने आती हैं, और हमारी एक्विंटेंस तो एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज के साथ होती है डेली लाइफ में, तो इसलिए हम उन चीजों को समझ सकते हैं, ठीक। एग्जाम्पल पे आएंगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा। देखें, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, नॉलेज बाय एक्विंटेंस में हमने सीधा एरो ड्रॉ किया था कि डायरेक्ट कंटेक्ट है। नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्ट का कंटेक्ट है लिंग्विस्टिक आइटम्स के साथ, वो फिर डिस्क्राइब कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं है। लिंग्विस्टिक आइटम्स क्या हो सकते हैं? मैं बोल के आप लोगों को डिस्क्राइब कर दूं, मैं लिख के आप लोगों को डिस्क्राइब कर दूं कोई चीज, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं। सन है, सन के बारे में कहा जाता है कि ये फायर है, गैसेस से बना है, राउंड शेप है, रेडिश येलो कलर है, हीट इमिट करता है। अब आपको सन के बारे में जब ये बातें पता चलती हैं तो आपको कोई हैरत नहीं होती, क्योंकि आप उसकी जो शेप है उसको भी फिगर आउट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज के साथ जहां जहां आपका डायरेक्ट कंटेक्ट रहा है, आपने राउंड शेप भी देखी है, आपने फायर भी देखी है, आपने हीट को भी महसूस किया है कि कहीं पे आग लगी हो तो उससे हीट आ सकती है, ठीक। आपने कलर्स को भी देखा हुआ है, तो आपके लिए कोई ऐसी बात नहीं कि इसका रेडिश येलो कलर है, ठीक। तो आप एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज के थ्रू आप सन को पहचान रहे हो, एक डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ रही है और वो डिस्क्रिप्शन एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज की है, और एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज के बारे में आप डेली लाइफ में उनके साथ डायरेक्ट कंटेक्ट में हो, शेप, कलर, वेट, हाइट, इनके साथ आप हो, मुख्तलिफ चीजों को आप परसीव कर रहे हो। तो वो जब आपको यहाँ पे सन के बारे में बताया जाता है, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज उसकी जो डिस्क्रिप्शन आती है, तो आप उसको इजीली पिक कर लेते हो। तो ये बात होती है कि भाई मैं डायरेक्ट कंटेक्ट में नहीं, लेकिन ऐसी चीज के बारे में भी मैं नॉलेज गेन कर रहा हूं जिसके साथ मैं डायरेक्ट कंटेक्ट में शायद सारी जिंदगी ना हो पाऊं, ठीक। इसी तरह जुपिटर आता है, मून आता है, जितनी भी चीजें दुनिया के अंदर हैं वो इसी एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज और उनकी डिस्क्रिप्शन, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज की डिस्क्रिप्शन की वजह से हम उनको पहचान सकते हैं, ठीक। तो नॉलेज गेन करना, ये दोनों तरीके हमने देखे, एक्विंटेंस, डायरेक्ट कंटेक्ट, डिस्क्रिप्शन। और इसमें एक चीज याद रखें, जब हम इसकी हार्ड फॉर्म में आए तो हमने देखा कि एक्विंटेंस विद एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, ठीक। तो ये हो गया, ये अभी हमने हार्ड वाला भी कर लिया। अब हम टेबल की एग्जांपल पे आते हैं जो रसल ने दी है,
उसको समझ लेते हैं, बहुत इजी है, तो फिर ख़त्म भी हो जाएगा हमारा टॉपिक। आए देखते, इसको नोट भी कर लें जी। तो देखें, मैंने दो टेबल्स ड्रॉ किए हैं, एक थोड़ा सा इस शेप में है, राउंड शेप में है, और एक स्क्वायर शेप में है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे शेप्स आ जाती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए दो शेप्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। आप जब कोई टेबल देखते हैं तो आप उस टेबल के अंदर क्या क्या चीजें परसीव कर रहे होते हैं, या उसकी कौन कौन सी एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज के साथ इक्वेंटेंस आपकी स्टेब्लिश हो रही होती है। शेप के साथ, कलर के साथ, वेट के साथ, हाइट के साथ, मटेरियल के साथ, कि भाई वुड का बना हुआ है, ग्लास का बना है, हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है, टेबल किस चीज का है, और उसकी हार्डनेस। तो ये तो एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज हैं जिसके साथ आप इक्विवेलेंस स्टैब्लिश कर रहे हैं। ठीक, और यही प्रॉपर्टीज फिर अप्लाई होती हैं टेबल के ऊपर। कैसे, देखें, सर्टेन डिस्क्रिप्शंस अप्लाई टू सर्टेन थिंग्स। जब आप चेयर की बात करेंगे तो उसमें भी यही एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज आप देखेंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी शेप चेंज हो जाएगी। जब आप टेबल की बात करेंगे तो उसमें भी इसी तरह की प्रॉपर्टीज के साथ इक्वेंटेंस होगी, आपकी शेप ऑल्दो चेंज हो जाएगी, पर्पस भी चेंज हो जाएगा। ठीक, तो वर्ल्ड की जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर हम एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज को देखते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं। देखें, वी परसीव एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज नॉट द थिंग इन इटसेल्फ। हम टेबल को इन इटसेल्फ ये क्या चीज है वो परसीव नहीं कर रहे होते, हम एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज को परसीव कर रहे होते हैं, और उसकी बेस पे हम अपना नॉलेज डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक, अब यहां पे एक चीज मैंने लिखी है, नॉलेज बाय एक्विंटेंस एंड डिस्क्रिप्शन हेल्प टू डेवलप नॉलेज अबाउट वर्ल्ड। जो वर्ल्ड का नॉलेज है, यूनिवर्स का नॉलेज है, ये हमारे तक पहुंचता इसी तरह है। रसल कह रहा है कि हमारे तक पहुंचता इसी तरह है कि हम एक्वेंटेंस को भी यूज करते हैं, चूंकि मैंने आपको बताया कि जब हम एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज को देख रहे होते हैं, और हम डिस्क्रिप्शंस को भी यूज कर रहे होते हैं, और हर एक चीज की अपनी एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन होती है। जैसे मैं आपको कहूं कि ये गोरमे की जो बॉटल्स होती हैं पानी की, बड़ी बॉटल्स, तो उनकी एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन होगी कि उसकी शेप कैसी होगी, कलर कैसा होगा, वेट कैसा होगा, हाइट कैसा होगा, मटेरियल क्या होगा। ये पीछे आप लोग कप बोर्ड देख रहे हैं, तो इसकी भी एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन है, जो कि सर्टन क्वालिटीज इसकी हमें उसके थ्रू हम इस कप बोर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। आप ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, इसकी स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं जिसके थ्रू हम व्हाइट बोर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। आप मेरा ये कोट देख रहे हैं, इसकी स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं, इसी क्वालिटीज के अंदर ही आती हैं स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं जिसके थ्रू हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारा नॉलेज बाय एक्विंटेंस और नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। और अभी दूसरा लेक्चर मैं तैयार कर रहा हूँ, वो भी अभी देना है मैंने लेक्चर, तो वो है एनेक्सेमिनीज के ऊपर। तो आप लोगों के लिए तो फिलहाल ये है, मेरा जब दूसरा लेक्चर अपलोड हो जाए उसको भी देख लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।